एसी रूम ढूंढते रहे, कुछ पसंद नहीं आया। हर बार ऊपर जाके पासपोर्ट साइज फोटो भेज देता था। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा यार। तो मुझे किसी ने बताया कि राजेंद्र नगर में होती है तैयारी, वहाँ पे चले जाओ। तो मैं वहाँ आ गया, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर। हाँ, ORN बोलते हैं उसको वहाँ पे सब। ऐसा लगता है कोई फैंसी रेस्टोरेंट है। मैं गया, सेम वही, और भी बुरा हाल। वहाँ भी सेम बिल्डिंग। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था एक्चुअली स्कूल का। मैंने उससे बात करी, उसने बोला मेरे फ्लैट में रूम खाली है, मेरे साथ शिफ्ट हो जा, मैं तुझे गाइड भी कर दूंगा। तो मैंने उससे पूछा इतनी औकात कब से होगी भी तेरी? तो कह रहा तू आ तो जा। मैं उसके साथ शिफ्ट हो गया। मैं ब्रोकरेज बच जाएगी। उसका फ्लैट था कैलाश पर्वत के नीचे वाले फ्लोर पे। 7-8 दिन की चढ़ाई करके वहां पहुंचा, सारा सामान एक साथ लेके। मैं कब तक एग्जाम वाले दिन ही उतरेंगे नीचे। भाई इसके साथ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होती समझ में आया लाइफ की ऐतिहासिक गलती करी मैंने। ये ना 4 साल से तैयारी कर रहा था, इस बात को 6-7 साल हो चुके हैं, अभी भी कर रहा है। एग्जाम नहीं निकला एक बार भी। दिल्ली में करोल बाग से लेके खीर गंगा तक एक भी गांजे का डीलर नहीं जो भाई को पर्सनली न जानता। क्योंकि भाई ने सबको बता रखा है जब IPS बन जाऊंगा तो लीगल करा दूंगा भाई इसकी अलग इज्जत है उस मार्केट में। हम एक दिन माल लेने गए, वो कह रहा साहब आए हैं। ये साहब है? कल नाली में मुंह था इनका। मैं घर लेके आया हूं। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई गाइड कर दे। तो कह रहा बस रूटीन फॉलो करना, रूटीन फॉलो करेंगे हमारा हो जाएगा। मैं कहा तो तेरा क्यों नहीं अभी तक? कह रहा अकेला था ना, रूटीन टूट जाता था। ऐसे दोनों भाई एक दूसरे को सपोर्ट करके रूटीन फॉलो करेंगे। मैं कहा ठीक। तो हमने रूटीन बना लिया। रूटीन के मुताबिक हम सुबह 11 बजे बियर पीने बैठ जाते थे। 3-4 बियर पीते हम IPS बन जाते थे। मैंने कहा हाँ फील तो आ रही है। वो सितारा एक दूसरे कंधे पे लगा के देख रहे हैं। बातें भी ऐसे कर, ऑफिसर पीनट्स देना। भाई 7-8 बियर पी के तो पागल हो जाते थे हम। मैंने भरे मार्केट में इसकी तरफ देख के कर दिया। मैं कहा आसपास वालों के मोमोज गिर गए। कौन है ये? तो बॉक्सर्स में सैल्यूट मार रहे यार। हम एक दिन नशे में खड़े हुए ऑटो वालों के पास जाके उनका चालान काट रहे थे, ओवर स्पीडिंग का। वो कह रहा हूं खड़े हैं ना, कभी तो करी होगी, कानून से कुछ नहीं छिपता। एक तो साला हम IPS बन के भी चालान काट रहे थे। हमें किसी ने बताया नहीं अलग काम होता है इनका। जब बियर नहीं पीते तो माल फूक रहे होते थे। भाई ने बताया माल फूक के कंसंट्रेशन बनता है। कह रहा एक बार जो पढ़ो वो हमेशा के लिए दिमाग में रहता है। बस ये नहीं बताया कि दिमाग हमेशा के लिए चला जाता है। भाई मैं फूक के पढ़ने बैठा, मैंने कॉपी पे डेट डाली। एक तो मैं 26 साल का था उस वक्त। मैंने डेट क्यों डाली? कौन मेरी कॉपी चेक कर रहा है? और मैंने डेट डाली 10 फरवरी 1990 है। मैंने अगले दिन अपनी कॉपी देखी, मैं कब से पढ़ रहा हूं भाई? इतना ज्यादा सिलेबस है क्या इसका? पूरे साल हम ये रूटीन फॉलो करते रहे। जिस दिन हमारा एग्जाम था सुबह एडमिट कार्ड लेके आया और एडमिट कार्ड पे क्रश करने बैठ गया। मैंने कहा यार कुछ तो शर्म कर ले, तेरे पापा का नाम लिखा है इस पर। जब तक इसे शर्म आती वो रोल हो गया। हमने फूक लिया, अब जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि जाना तो पड़ेगा, देश को हमारी जरूरत है। भाई हम जा रहे थे, जाने से जस्ट पहले हमने शुभ काम के तौर पे 1-1 चम्मच दही चीनी खाई। वो इतनी बढ़िया लगी, हम आधा किलो दही चीनी खा गए। दही खा के नींद आ गई और फिर जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि देश को हमारी इतनी भी जरूरत नहीं है, अगले साल चलेंगे। हमें लगा हाँ वैसे भी इस साल इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं है कि रैंक 1 और रैंक 2 आ जाए। फिर थोड़ी देर हमारी लड़ाई हुई, हम में से रैंक 1 किसकी आएगी। जब 12th खत्म करी ना तो मुझे बस मेरिट से बाहर आना था।
मैं यहाँ नहीं रहना और। तो घर वालों ने कहा ये ड्रॉप कर लो। मैं कहा हाँ दिल्ली जाकर यहाँ नहीं रहेंगे। तो दिल्ली आ गए, KMC में एडमिशन भी हो गया। तो सैम आया था मेरे एक दोस्त मेरठ से मेरे साथ, वो भी KMC में। हम दोनों ने एक PG में रूम ले लिया, काफ़ी आलीशान रूम था, 2 सिंगल बेड थे, अलमारी के नाम पे एक माचिस की डब्बी लगी थी दीवार में। और जो आर्किटेक्ट था ना उसका, वो थोड़ा नशे में था। उसने 2 दरवाजे बनाए थे, एक दरवाजा सड़क पे ही खुलता था, तो अगर कभी जाने अनजाने में खोल दो तो स्कूटी में लग जाता था किसी की। आदमी बढ़िया जा रहा, भग जाया था, गिर गया, किसी ने दरवाजा खोल दिया। तो हम उसे ज्यादातर बंद ही रखते थे क्योंकि हम भी नशे में रहते थे। तो उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे, तो उधर एक बार चाय गिर गई थी, तो उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था, तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी। तो न्यूज़ के नाम पे हम रोज ये पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है। I have a confession. Do you guys ever cheat on your partner and be like कि यार किसकी नजर लग गई हमारे प्यार को? Just me? Shit. ठीक है, अब तो बता ही देती हूँ. It's true I have cheated on my partner once and then I stopped counting. इनफैक्ट मुझे साउथ दिल्ली आगे पता चला कि मैंने चीटिंग नहीं करी, मुझसे इनफिडेलिटी हुई है। इनफिडेलिटी सुन के लग रहा ना किसी बढ़िया होटल में हुई है मैच। एंड बाय द वे आई चीटेड ऑन माई गर्लफ्रेंड। मुंह पे गाली दी उसने मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द मैन ऑफ द रिलेशनशिप। देख रहे हो तुम, एक औरत ने एक औरत पे चीट किया है और जात मर्द की चूतिया है। How is it fair, man? I have been with a guy also, and as a feminist, I have cheated on both of them. इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ मैं दोस्तों। I know तुम लोग जज कर रहे हो मुझे कितनी हरामखोर है, ये सब करके अनाउंस कर रही है, पर मुझे पता है यार सच। आई कैन गारंटी आप में और मुझ में एक ही फर्क है दोस्तों, मैं अपना बता रही हूं। आई नो देर आर चीटर्स हियर टुनाइट, दे आर जस्ट थिंकिंग राइट नाउ, हमें तो लगा इसके शो में गे पकड़े जाएंगे। तो बहुत पर्सनल हो रही है मैच। थोड़े दिन हम रहे, फिर हमने डिसाइड किया कि यार दारू पीते हैं। क्योंकि यार देखो, मेरठ से निकलने का मेन पर्पस ये था, क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहा था कि शाम को इस आदमी को ऐसा कौन सा पदार्थ मिलता है कि ये खुश हो जाता है। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। और दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में, मुझे एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं, तो सारी हम संभाल के रखते थे। क्यों पता नहीं, ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार, वो बस आई, फिर हमने कहा क्या हमारी तो है। इसने मुझे सिगरेट भी पिलानी शुरू कर दी मीठी मीठी बोल के। भाई पी के देख मीठी मीठी लगेगी, मैं कहता पी के देखी मुझे लगी भी, मैंने कहा सही है। जितने लोग स्मोक करते हैं उन्हें पता होगा कि छोटी गोल्ड में से ना धुआं बहुत आता है, जो नहीं करते मैं बता रहा हूँ आप। हाँ ऐसे गूगल मत करने लग जाना, आता है वो, पता नहीं उसके हाथ कुछ बीमारी है, वो पुरानी सिगरेट कभी खींच लेती है, पता नहीं क्या उसके साथ। तो ना कमरे में धुएं से बादल बना के और बस उसे बैठ के देखता रहता था। मैं पूछता था क्या कर रहा है, कह रहा भाई देख उसमें कुछ दिख रहा है। मैं क्या दिख रहा है, कह रहा देख एक कुत्ता दिख रहा है। तो मैं देखता, मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है। फिर हम दूसरा बादल बनाते थे, फिर हम दोनों कुत्तों की लड़ाई कराते थे। तो ठीक चल रहा था हमारा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा था। फिर एक दिन हमने ऐसे डिसाइड करा कि आओ थोड़ी बहुत सफाई वफाई कर लेते हैं। हम निकले घर से कि थोड़ा सामान वामान लेके आते हैं। बादल बना के, कमरा बंद करके, ताला लगा के हम लोग गए। पास की एक दुकान थी, वहाँ जाके हम भूल गए हम क्यों आए थे, सिगरेट पीने लगे।